नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। जिस तरह से समाजवादी नेताओं पर लगातार हमले होते आया है, कोई बच नहीं पाया आज तक, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब हों या जगजीवन बाबू हों, उनको बापू का दर्जा दिया गया था, मान्यवर काशीराम हो, बिहार लेनिन जगदेव बाबू हों। वर्तमान में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, मायावती, नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा जाता, लेकिन नीतीश कुमार अभी उन लोगों के साथ चिपके हुए हैं, इसलिए अभी तक वो बच पाए हैं। और जब जब हटे हैं तो उन पर हमला खास करके हुआ है। उसी प्रकार केशव प्रसाद मौर्य, जिन पर हमला होता है और उन पर जो लोग हमला करते हैं उनकी जम के कुटाई होती है। और कुटाई तो मौर्य वंश के समर्थकों ने करते हैं। समाजवादी जो भी जिन पर हमला हो वो अपना सुरक्षा जानते हैं। तो जिस पार्टी समाजवादी पार्टी के सांसद हो और उन पर हमला हो और हमला करने वाले कूटे नहीं जाए, पीटे नहीं जाए, ये हो नहीं सकता है। तो इसी तरह से अपने सांसद को बचाने के लिए उन हमलावरों की पूर्ण रूप से कुटाई हुई। और कुटाई होने का मतलब है कि आज समझ में आया होगा कि मौर्य वंश पर हमला होना और हमला करने वाले की कुटाई, यानी जब आम आवाम, गरीब नौजवान किसान जागा है तो उन कूटनीति करने वाले लोगों की जमकर पिटाई हुई है। तो इसी तरह से जगदेव बाबू जिस तरह से लड़ाई लड़े बिहार के धरती पर, बिहार लेनिन जगदेव बाबू कहा जाता है उनको, और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ा, आज उनका इतिहास है। जगदेव बाबू को गोली मारा गया था कुर्था ब्लॉक पर और उस वक्त जगदेव बाबू दम तोड़ दिए, लेकिन जगदेव बाबू का जो है इतिहास दम नहीं तोड़ा और जगदेव बाबू का आज भी इतिहास है, उनका नाम लिया जाता है। उसी तरह से मान्यवर काशीराम है, आज भी उनका इतिहास बना, लोग नाम लेते हैं। बहुजन समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग आज भी मान्यवर काशीराम का नाम लेते हैं। उसी तरह से जगजीवन बाबू, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललई सिंह यादव, ये जितने भी लड़ाकू धुरंधर लोग थे, शरद यादव, जो शरद यादव किसी के दहलीज पर चल कर नहीं गए और शरद यादव के पास शरद यादव से मिलने एक राष्ट्रपति तक गए और शरद यादव ने अच्छा सलाह देने का काम किया। साफ सुथरी पॉलिटिक्स शरद यादव ने करने का काम किया। तो इस तरह से कहा गया है, पुराने जितने भी मान्यवर हमारे पुरखे रहे हैं वो लड़ाई लड़े हैं और उनका इतिहास रहा है। आज जो लोग याद रखे, जो लोग आज भाजपा के चंगुल में हैं, चाहे वह अनुप्रिया पटेल, राजभर, चिराग पासवान मांझी जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ये जितने भी लोग आज भाजपा के साथ है, उनकी कोई इतिहास नहीं, उनका कोई नाम नहीं। ये समझ लीजिए क्या लिखा जाएगा इतिहास में। यही लिखा जाएगा जो किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, महादलितों का जो शोषण करता हो, उस पार्टी में नीतीश कुमार जैसे लोग रहकर अगर उस पार्टी को जिंदा रखे तो मैं कहता हूं कि ये विभीषण का काम करने वाले नीतीश कुमार, मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल,
राजभर जैसे लोग इस धरती पर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी लोग गरीबों का जो दोहन शोषण करने वाले लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। यानी ये खास करके उन गरीबों का वोट लेकर और उनका दोहन शोषण ये भी कर रहे हैं। हम फिर कहते हैं कि 131 सांसद जीत कर गए पार्लियामेंट में और वहाँ किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाया और आवाज़ उठता तक नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि इनको डर है उन सत्ताधारियों से, इनको डर है उस सत्ताधारियों से कि हमको कहीं फंसा न दे, फांसी पर लटका न दे। मैं कहता हूं निधड़क आवाज, निधड़क बोली और निधड़क राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, जो आज भी नरेंद्र मोदी को नाके चने चबवा रहे हैं, तो नाम है लालू यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन, केजरीवाल। ये लोग लड़ाई लड़ते हैं। मायावती खुलकर तो नहीं आती, मायावती जी का ये अभी तक खुलकर स्टैंड इधर नहीं आया, लेकिन फिर भी भाजपा के साथ भी खुलकर मायावती जी सपोर्ट नहीं करती हैं। उनको भाजपा को सपोर्ट नहीं करना, मायावती जी को मालूम है जिस दिन हम भाजपा को सपोर्ट कर देंगे उस दिन बहुजन हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप समझ सकते हैं चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से पार्लियामेंट में अहिर रेजिमेंट की मांग किया, आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यादव समाज के बहुत लोग जीत कर गए हैं पार्लियामेंट में, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाया। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अगर अहिर रेजिमेंट का मांग किया, यादव रेजिमेंट का मांग किया, तो उसको, उस व्यक्ति को माननीय सांसद चंद्रशेखर रावण को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने उस समाज के लिए आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेज जिस वक्त राज कर रहे थे और अंग्रेज से जो लोग लड़ रहे थे, आज भी उनका नाम है। और अंग्रेज के जाने के बाद जो दूसरा अंग्रेज अगर हमारे देश में बैठे हुए हैं, तो वह भाजपाई माइंडेड लोग हैं, जो आज भी हमारे लोगों के साथ शोषण दोहन होता है। और हमारे जो कुछ लोग हैं वो चुप करके देखते हैं, तमाशा देखते हैं और अपना जान बचाते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कि आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारी बारी है। अंबेडकर साहब जिस तरह से उन्होंने संविधान में लिखा, जिस तरह से संविधान में दर्शाने का काम किया, आज उसी संविधान को देखकर हमारे नेता, उसी संविधान के विचार पर हमारे नेता जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी सभी नहीं, जो समाजवादी नेता है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का 65% तीसरी बार सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि समाजवादियों का लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, मायावती पीछे खड़ी है, ममता बनर्जी, स्टालिन, केजरीवाल, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव एक मुख्यमंत्री को, वर्तमान में मुख्यमंत्री हो, अगर उनको पछाड़ने का काम किया हो एक सर्वे के माध्यम से, क्योंकि जिसकी सत्ता रहती है सर्वे उसके पक्ष में जाता है, लेकिन आज वह भी पीछे छोड़कर और सत्ताधारियों को खास करके एक मुख्यमंत्री को पीछे छोड़ देना और तेजस्वी यादव 65% पर आकर टिके हुए, यह व्यक्ति साफ साफ दर्शाता है कि सत्ता की कुर्सी दूर नहीं और तेजस्वी यादव आने वाले समय में जो ये जनता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है।
इसमें कोई सोच नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है जो लड़ाई लड़ता है उनका इतिहास रहता है, और जो लड़ाई लड़ते नहीं उनका क्या इतिहास रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है इस चैनल को जिंदा रखने के लिए सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। जो भी आपका आवाज़ उठाते हैं, चाहे जो भी चैनल हो, रवीश कुमार हो, प्रिया राज हो, विकास राज हो, ये जितने भी चैनल हैं, इस चैनल को आवाज़ तब मिलेगा, जुबान तब मिलेगा जब आप मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए फॉलो करना है, और चैनल को खास करने की कर मदद की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं जिस तरह से शंभू सिंह नेशनल दस्तक आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं आम आवाम, गरीब नौजवान किसानों का, वह व्यक्ति लगातार पूरे देश भर में घूम घूम कर लोगों का आवाज़ उठाते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे चैनलों को जिंदा रखिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश।